टाकभोरी जी बराबर है ना? किताब पढ़ो, हिंसा लिखी, गांधी जी ने किताब लिखी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करने के लिए। इसका मतलब यह है कि अगर गांधी जी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के समर्थक थे तो इस देश के 85% मूल निवासियों को वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था से गुलाम बनाकर रखा गया, जिसके गांधी जी समर्थक थे। इसका मतलब यह है गांधी जी हमारे गुलामी के समर्थक थे। प्रोपोगंडा देखो, लोकतंत्र में ज्यादा लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए प्रोपोगंडा अलग किया जाता है ताकि ज्यादा लोगों का समर्थन हासिल किया जाए। प्रोपोगंडा अलग चीज है। एक होता प्रोपोगंडा, एक होता है सच्चाई। प्रोपोगंडा अलग चीज होती है, सच्चाई अलग चीज होती है। गांधी जी के बारे में भी बहुत प्रोपोगंडा हुआ और आज भी होता है। वो प्रोपोगंडा है, सच्चाई नहीं है। इसलिए साथियों, गांधी जी की हत्या हुई तो जो लोग ऐसा कहते थे कि ये तो प्रगतिशील थे, शोषितों के पक्षधर थे, इसीलिए गांधी जी की हत्या हुई, गलत है, 200% गलत है। तो फिर गांधी जी की हत्या क्यों हुई? एक सवाल खड़ा हो जाता है कि गांधी जी की हत्या क्यों हुई? 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ। पंद्रह जून 1947 को दिल्ली में कांग्रेस महासमिति की मीटिंग हुई। कांग्रेस महासमिति की मीटिंग में गांधी जी उपस्थित थे। भारत के विभाजन करने का प्रस्ताव 15 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति के सामने लाया गया। गांधी जी के उपस्थिति में कांग्रेस महासमिति ने भारत के टुकड़े करने का प्रस्ताव 157 वर्सेस 15 वोटों से 15 वोटों ने विरोध किया। 157 लोगों ने भारत के विभाजन का समर्थन किया। गांधी जी ने समर्थन किया और भारत के विभाजन का कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित करके समर्थन किया। और अगर कल्पना करो, थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, आधे मिनट के लिए कल्पना करो कि अगर गांधी जी ने कांग्रेस को भारत के विभाजन के लिए तैयार नहीं किया होता, रिजोल्यूशन पारित नहीं किया होता, कांग्रेस महासमिति में गांधी जी का बहुमत था, अगर गांधी जी ने विरोध किया होता तो कांग्रेस महासमिति में भारत के टुकड़े करने का प्रस्ताव पारित नहीं होता। अगर कांग्रेस का प्रस्ताव पारित नहीं होता, भारत का विभाजन नहीं होता। हमारे लोगों को मालूम नहीं है, हमारे लोगों से छुपाया गया। प्रस्ताव पारित कर दिया गया, भारत के विभाजन कर दिया गया। 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन कर दिया गया। मोहम्मद अली जीना ने, मुस्लिम लीग के लोगों ने कहा गांधी जी को और उनके लोगों को आजादी दो, मगर माउंटबेटन को कहा मगर हमारी एक शर्त है, गांधी जी को आजादी मिलने के पहले कम से कम एक दिन पहले हमको आजादी दो। देखो बहुत गहरी बातें हैं ये। क्यों? गांधी जी को अगर आजाद कर दिया गया
तो मुसलमानों ने और जीना ने कहा कि मुझे आजादी गांधी से मांगनी पड़ेगी, देगा नहीं, ये बनिया है, सारा अपने पास रख लेगा। इसलिए गांधी जी और उनके लोगों को आजादी दो। मगर गांधी जी और उनके लोगों को आजादी देने के पहले एक दिन मुझे दो। तो 14 और 15 का रहस्य समझ गए? 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ, 15 अगस्त 47 को भारत आजाद हुआ। एक दिन बाद गांधी जी और उनके लोगों को आजादी मिली। ये एक दिन का फर्क, इसके पीछे बहुत गहरी सोच है। विभाजन हो गया। विभाजन होने के बाद गांधी जी कांग्रेस के सर्वे सर्वा थे, नेता थे, और सत्ताधारी गांधी जी होने वाले नहीं थे। गांधी जी ने यह डिक्लेयर कर दिया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी को उत्तराधिकारी थे, और सत्ता वास्तव में गांधी जी को ट्रांसफर नहीं हो रही थी, सत्ता वास्तव में पंडित जवाहरलाल नेहरू को ट्रांसफर हो रही थी, यानी ब्राह्मणों को ट्रांसफर हो रही थी। ध्यान रखना, बारीकी जो है। इसलिए यह जानना समझना बहुत गंभीर मामला है कि जब भारत का विभाजन हुआ तो ब्राह्मणों चर्चा शुरू हुई, देश भर में चर्चा शुरू हुई। आप लोगों को मालूम नहीं है क्योंकि आप उस समय पैदा नहीं हुए, आपके सामने पार्टीशन नहीं हुआ क्योंकि आपको मालूम नहीं है। इसलिए मैं आपको उस समय की परिस्थिति में थोड़ा ले जाना चाहता हूं। अखबारों में चर्चा शुरू हुई, टीवी था नहीं। क्या चर्चा थी? सारे अखबारों में डेली यही चर्चा थी। डेली उस पे बड़े पैमाने पर लिख कर आता था, विरोध में, समर्थन में, और बहुत सारी बातें लिख कर आती थी। क्या चर्चा थी? भारत का विभाजन क्यों हुआ? भारत का विभाजन किसने किया? देखो, भारत का विभाजन क्यों हुआ, भारत का विभाजन किसने किया? दोनों सवाल लीडिंग क्वेश्चन, भयानक क्वेश्चन। ये दोनों सवालों का मेरा जवाब क्या है कि भारत का विभाजन क्यों हुआ? ब्राह्मण धर्म ने अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ में वर्ण और जाति के आधार पर अन्याय किया, अत्याचार किया। इस वजह से लोग मुसलमान हो गए, इस वजह से लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। धर्म परिवर्तन करने की वजह से संख्या का अनुपात, जहां धर्म परिवर्तन हुआ वहां संख्या का अनुपात बढ़ गया, मुस्लिम लोगों की संख्या का अनुपात बढ़ गया। जहां जहां अंतिमता जानते हो पार्टीशन कैसे हुआ? जहां मुसलमानों की संख्या 50% से ज्यादा है वो एरिया पाकिस्तान में होगा। इसलिए ये एक पहले नंबर का सूत्र था भौगोलिक पार्टीशन का कि जिस एरिया में सबसे ज्यादा संख्या मुसलमानों की होगी वो एरिया पाकिस्तान में जाएगा। उस एरिया में संख्या ज्यादा क्यों हुई? क्योंकि लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। चौधरी चरण सिंह ने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चौधरी चरण सिंह के और जाटों के रेफरेंस में जातिगत टिप्पणी की, चौधरी चरण सिंह बहुत आहत हो गए। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेटर लिखा, रिकॉर्ड में क्या लिखा चौधरी चरण सिंह ने? ब्राह्मणों के इसी जातिवाद की वजह से लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, और धर्म परिवर्तन करने की वजह से मुस्लिमों लोगों की संख्या बढ़ गई, और संख्या बढ़ने की वजह से उस इलाके में जहां संख्या बढ़ गई वहां पाकिस्तान निर्माण हुआ। ये ब्राह्मणों की वजह से हुआ। चौधरी चरण सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेटर लिखा।